दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हुमायूं के मकबरे से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी दिल्ली आते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी हमीना बानो बेगम द्वारा कराया गया था और इसका आर्किटेक्चर ताजमहल के जैसा ही है। हमीदा बानो बेगम ने इसे अपने पति हुमायूं के सम्मान में बनवाया था और बाद में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया, जो हुमायूं के मकबरे से ही प्रेरित था। हालांकि इस तथ्य के बारे में लोग भली भांति जानते हैं कि ताजमहल को पति ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, लेकिन हुमायूं के मकबरे के बारे में अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि एक पत्नी ने अपने पति की याद में इस बेहतरीन और ताजमहल के पूर्वगामी मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे की खासियत है कि एक ही परिसर में इसमें एक या दो नहीं बल्कि 100 मुगलों की कब्रें हैं। इन कब्रों पर किसी के नाम नहीं खुदे हैं, इसलिए यह बता पाना कठिन है कि ये कब्रें किनकी हैं। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा था जिसमें बेहतरीन बाग बनाए गए थे। इसका निर्माण फारसियों द्वारा किया गया था और यह पहला मकबरा था जिसमें फारस के दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। हमीदा बानो बेगम की यह इच्छा थी कि उनके पति हुमायूं का मकबरा कुछ ऐसा बने जिसे आगे आने वाले हजारों सालों तक याद रखा जाए। हुमायूं के पुत्र अकबर ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसे बनाने में 8 साल का समय लगा और उस समय इसके निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च हुए। ताजमहल का निर्माण हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लगभग 100 साल के बाद हुआ था, लेकिन ताजमहल के आर्किटेक्चर पर हुमायूं के मकबरे का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है। वर्ष 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।